करते। प्रणाम जी, सफलता के चरणों में कोटि प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। ये कहना चाह रही क्या है, हो बेटा आपके लिए? देवी का जो स्वरूप है वो रामरतन महाराज जी का ही है। लेकिन जो उन्होंने शायद प्रेमल प्रिया जी ने कह रखा होगा, देखो वे भी मिथ्या नहीं कह सकते, वो इसलिए कहा होगा कि जो कायमी का स्वरूप चल रहा है, ये 13वीं का स्वरूप तो प्रकट हो चुके महाराज जी है रामरतन, तो यानी हुए अभी है, लीला तो उन्हीं की चल रही हम्म, है। लेकिन जब ये 13वीं का तो आखिरी है ना भाई, हम्म, परमात्माओं की जागनी है, 12वीं हाँ में जी। ईश्वर सृष्टि होगी, 13वीं में जीवों की। तो अब ये कायमी यहाँ से जब सृष्टि का लय हो जाएगा तो सदी तो फिर नहीं मानी जाएगी, सदी तो यहाँ की है। तो ये 13वीं में ही हाँ, काउंट किया जाएगा जब जीवों को यहाँ से उठाकर वैष्णव में अखंड किया जाएगा। तो ये विचार आया है, और बाकी जिसके किसी और ना कोई मंथन किया हो तो वो अपने भाव रख सकता है सुंदर सा जी। मतलब कयामत तक काउंट होगी आंटी ये 13वीं सदी? हाँ 13वीं सदी है ना, इसमें जीवों की जागनी होनी है। हम्म। फिर कायमी का स्वरूप है। जी वैसे कुछ तो महाराज जी को कायमी का स्वरूप कुछ तो महाराज जी को ही कहे जी। हाँ तभी तो कहने ना, अब महाराज जी के तन से तो लीला हो चुकी ना, अब प्रत्यक्ष ना होगा, हाँ लीला कर रहे हैं। जी। और हाँ जी, दादा वो गुरु तो जी, वही रहे हैं। दादा गुरु जी के लिए जो आया मैंने फोटो भेजा था उसमें भी कह रखे हैं कि सोनगिरी में प्रकट हुए 13वीं का कायमी का स्वरूप। तो 13वीं के हम्म। स्वरूप में ही तो दादा गुरु जी हैं, 13वीं के स्वरूप में रामरतन महाराज जी हैं। तो अब ये हमारी जागनी में 13वीं का ही लास्ट माना जाएगा। हम्म। आंटी जैसे आंटी दादा गुरु जी को 13वीं सदी का बताया गया, तो दादा गुरु जी ही तो मतलब राज्य सब तो शक्ति तो राज्य की है, और दादा गुरु जी महाराज जी के अंदर विराजमान हुए। सब अलग अलग बदल रहे हैं, लीला वही करने वाले थे जी। हाँ जी। वे ही और है। अब जब महाराज जी सबके अंदर बैठ के लीला कर रहे हैं। लीला अब लीला शोभा रूहों को दे दी। हाँ जी। अब जब रूहें ऊपर बैठ बैठ कर जीवों को जगाएंगी तो फिर जागृति किसकी रह गई? ब्रह्म सृष्टि भी जाग गई, ईश्वर सृष्टि भी जाग गई, जीवों की लीला चले, फिर किसको जगाएंगे? ईंट पत्थरों को जगाएंगे फिर। तो आखिरी क्या हो? सही बात है। कयामत का समय हो गया। हाँ जी। ये इसीलिए रतनबाई की जुत की लड़की तो सखिया तो है ना आंटी? हाँ, रतनबाई के जुत की तो है ये। हाँ जी। तो ये कायमी का स्वरूप शायद 13वीं का ऐसे करेगा, और मंथन करके जब देखेंगे महाराज जी क्या वाणी देंगे। हाँ जी, हाँ आज ज्यादा जी। मंथन हो नहीं पाया जी उस पर वैसे। कोई बात नहीं, कल देख लेना क्योंकि लेट भेजा था ना मैंने भी। हाँ जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कब हाँ तक जी, एक कांसा बात बता दो। फूटेगा? जी। हाँ जी, जैसे हमारे महाराज जी हैं, तो सब लोग कह रहे हैं शरीर छोड़ छोड़ के पन्ना में गई, और ये तो सब बैठे हैं इसी की शेर पूरी। तो मतलब ये इनका जीव जो है इनके अंदर ही है यही इसी, देखो जैसे नु कह रहे सह शरीर है शेर में। अब जब कोई स्वरूप हो जाता है ना, नूर में स्वरूप हो जाता है, वो कोई उसकी लिमिट नहीं होती। अच्छा जी। जब शरीर रहते रहते नहीं, जैसे कि नु कह रहा जब शरीर रहते रहते भी महाराज जी अनंत रूप, कई रूप धरकर दर्शन दे सकते थे, है ना? हाँ जी। तब तो वो फिर भी उनका तन नूरी में ही हो गया सुनीता जी। तो अब जैसे ही देखो उन्होंने वहां पर जब प्राण छोड़े थे दिल्ली में, एच के एल भगत के यहाँ पर, तो पन्ना जी में वहां पर दर्शन हुए उन्हें कि भाई आगे रामचंद्र महाराज जी, तन वहां छोड़ा था। फिर कुछ अंश उनका वहां पे ले जाया गया जो समाधि बनी हुई है पन्ना जी में, उनके सिर के बाल ले जाए गए, बाकी शरीर को यहाँ पर स्थापित किया गया। तो अब ये नहीं देख सकते, ये नहीं कह सकते कि वे एक लिमिट में है। पन्ना जी में देखना चाहोगे पन्ना जी में भी है, यहाँ देखना चाहोगे यहाँ भी, क्योंकि वे मुक्त हो जाते हैं, बंधन से मुक्त। जहां वे उनको पुकारते हैं वे वहीं पहुंच जाते हैं, सर्वव्यापी हो जाते हैं फिर। आंटी गोपाल मन जी ने कितने साल लीला करी, ठीक है। लेकिन उन्होंने जीते जी मतलब अलग अलग उससे रूप लेके लीला करी। आज जब सो वहां गए थे नौखंडों में अलग अलग तन नहीं धारण कर लेते, कभी सांप हाँ का, जी। कभी कबूतर का रूप धर लेते थे, जहां जिस चीज की व्यवस्था पड़ी वैसे रूप धर लेते थे, हाँ जी। है ना? ठीक है आनंद सखी जी। हाँ जी, मिल गया तो सही है जी। एक जगह स्थिति को नियंत्रण में नहीं कर रहा। मान लो गुम्मट जी में महाराज जी विराजमान है प्राणनाथ जी, तो क्या कहेंगे कि वहीं पर ही है? अगर वे वहीं, नहीं जी, वे तो हर जगह है, हर जगह है जी, हर सूरत के अंदर है जी, ऐसे रतन भाई। अच्छा, समझ में आ गया जी, ठीक है।
है ना, वे वहां भी हाजिरी देते हैं और उनको हुक्म दिया जाता है कि तुम जाओ उन रूहों को भी दर्शन देकर आओ। हाँ जी। जी कब राज्य तक ने भी तो कासा जी देखो टूटेगा? रात में कितने अनंत स्वरूप धारण करे थे जी, तो ऐसे ही अब जागने के ब्रह्मांड में भी तो कर रहे हैं ना राज्य महाराज जी, अनंत हम्म। रूप धारण स्वरूप अपने भजन आत्माओं को आनंद देने के लिए। लीला, और ये हर रूह को दर्शन देते हैं धनी। हाँ जी, और हर रूह के हृदय में भी है जी, लेकिन बस देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल जी। हम्म। चलिए ठीक है जी, सही। वो है कि हुक्म ने हुक्म को हुक्म दिया और हुक्म ही कार्य कर रहा। ये कर रहा, हाँ हुक्म जी। ने अनेकता खड़ा कर रखे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए राधिका जी। हाँ जी, कब तक कासा कूटेगा, इसका भाव प्रकट करे। चलिए सुंदर साथ जी, ये प्रसंग किसका है पहले ये बताना है, फिर इसका बात नहीं बताना। जी जयराम भाई कंसारा कहा ना ये तो? कहाँ रहते थे? जी ठट्टा नगर के थे क्या जी? वह मेरे याद नहीं रहते जी गाँव ये नाम। कोई बात नहीं, अगर राज्य पूछेंगे बताइए भाई। सबसे पहले जब मैंने किसको दिया था सुंदर। कि जयराम भाई कंसारा को, अच्छा उस माया के खेल में कौन सा स्थान, तो बताइए मेरी सखी। ये कहेंगे पर हाँ जी। और क्या करने गई थी, अब पता करना तो दोबारा जा, चल दोबारा देख। ना, ना जी। जी मैं तो कहूंगी राज्य नाम भी नहीं लेने जाने जाने थे जी, ना कभी देखे ना सुने, ठट्टा नगर अब्बासी बंदर पता नहीं क्या क्या नाम है जी बस। आगे पहुंच गए थे। कोमल सखी आप बताइए। देव बंदर था जी। प्रणाम जी, वे देव बंदर के थे। और जो बात सुनी उन्हें कहा महाराज जी ने कहा था उन्हें कि कब तक कासा कूटेगा, तो ये उन्हें नहीं हमें कह रहे कि कब तक इस माया में लगे रहोगे। कभी परमात्मा की तरफ भी तो देखो, कभी देखा गया इस माया में ही ज्यादा लगे रहोगे। फिर का, आज महाराज जी हमें हाँ कासा कूट मतलब क्या है, बात नहीं भाव। कासा कूटना हम क्या कासा कूट। तो माया का जी, जैसा माया के ही काम में लगे पड़े। हाँ बिल्कुल सही। कोई जरूरी नहीं जयराम भाई कंसारे कांसे के बर्तन बना बना कर कांसा कूट रहे थे, हम भी कांसा कूट रहे हैं। कहीं हाँ जी, बच्चे हम भी हैं, कहीं उनके शादी विवाह लगे हुए हैं, कहीं किसी का कोई जिम्मेदारी पर अपनी इनकम करने के, सब कांसा कूट रहे हैं, रूप अलग अलग है। ये तो हाँ बर्तन जी, रूप बनाने अलग से भी अलग है। भारी काम है आंटी। हाँ ठीक है सुंदर सर जी। तो अच्छा महाराज जी कहाँ से गए थे, उनके यहाँ पर गए थे जब दीप बंदर? खेल भाई जी नवरंग अब दोनों सुखपाल में बैठी हुई बहुत हंसी आ रही है आंटी ने, शायद केल पुल पे घूम रही दिखा केली केली। सूरत से गए थे क्या जी? जी। सूरत से गए थे। सूरत तो भी पहुंचे भी नहीं। ये तो शायद नौतनपुरी से ही तो गए थे ना। सोचिए। ये तो सोचने की बात है। महीने लगे थे सुंदर वे से। नौतन नहीं तो अब नौतनपुरे हाँ। से थे। अभी तक वे संभव। जब जब ना महाराज जी में भाईजूराज महारानी तो वहां चली गई थी, मैं जहाज में चले गए तो उन्हें छींक आ गई थी, प्राणनाथ जी गए नहीं थे। हरजी व्यास जी के जागने के बाद आगे गए थे ना वो जंगल। हरजी व्यास के वहां थे, फिर कहाँ गए थे हरजी व्यास के वहां से? जयराम भाई करसारा के वहीं से, ये बंदर जयराम भाई करसारा के वहीं से तो गए थे ना, जो उन्हें जगाने के लिए। इसके बीच में कोई घटना घटी है जयराम भाई कंसारा और हरजी व्यास के बीच में? जब ये मुझे लगा है वहां से चले थे, जब उसमें नाव में बैठ के जाते बता रही थी अभी मेरे को भाई। नहीं नहीं, जीवे सुन वो तो गए बहुत थे आगे हैं। वो तो बहुत आगे बढ़ता है। ये बात दिक्कत जाम और दी थी मैं, अगर मैं तो जा रहा में दिक्कत है, उन्हें मोर नहीं दी थी मैं। वो इनसे कुछ और मांग ले प्राणनाथ जी से। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत आगे पहुंच गए भाई। तो राम जी अच्छा, भाई का जब है वो तो, जब सनंदे उतरेंगे वो तो जब कहाँ खत्म है। तो ये कंसारा भाई थे, ये देवचंद महाराज जी के जगाए हुए थे, सो गए थे ना। हम्म। उन्हीं से हाँ तो ये जब जागने पे निकले फिर गए थे ये। जब इन्होंने कहा बर्तन कूटते हुए देख के भाई कब तक खासा कूटोगे,
फिर सो के वहां के वहीं फिर आ गए तुम है, इतने जगाए महाराज जी ने, मेहनत करी तो फिर जाग गए थे दोबारा, प्राणनाथ जी ने जगाए थे। इन्हें बिहारी जी को गद्दी पे बैठा के ही तो गए थे ना ये वहां पे शायद। नहीं नहीं नहीं। ये कांजी भट्ट के वहां पे गए वो जब जेल में गए थे कि आप बात जागनी करो कि मैं आप ही चला जाता हूँ। बिल्कुल सही। वो प्रसंग भूल रहे जो चौथा युद्ध था माया का, अहमदाबाद। जब हाँ गए थे भेष बदल कर वहां से निकले थे कि तुम जाओ, फांसी पे मैं चढ़ूंगा, अच्छा। मेरे कानजी, आयु। लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। जेल में। कोई नहीं गए थे, सीधे जयराम भाई कंसारा के वहां पहुंच गए थे। जेल में आंटी। नजर कैद नहीं कर लिए थे जब कर चुकाना था अहमदाबाद की वहां हाँ जी, जब कपड़े बदल के निकले थे वहां से। हाँ, तो राजा वहां से हरजी व्यास के वहां से अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद से जब कानजी भाई चले गए थे, भाई फांसी पे उन्हें चढ़ा दिया जाए, और वे भेष बदल कर निकले थे, तो सीधे वहां से दीप बंदर पहुंचे थे। यहाँ भी माया ने करा था अपना काम। तो ये चौथा युद्ध है सुंदर सा जी। यहाँ से दीप बंदर गए, फिर जागनी की लीला करी, फिर हाँ न्यूनन। जी। हाँ, हाँ जी। 3 में जीत गए थे, यहाँ हार गए थे क्योंकि यहाँ माया ने हरा दिया। ठीक है। और जो परविता हाँ सखी जी। जी बताया, परविता सखी जी ने जो बताया, वो उनको गादी पर बैठाकर वहां पर गए थे। गादी पर तो मेरे ख्याल से बाद में बैठाया गया है, जब उन्होंने वाणी ठुकरा दी थी और फिर सिरोपाव उनको विदा किया था। तो जब कानजी भाई वहां हरिदास जी के यहाँ पर गए थे हरजी व्यास को समझाने के लिए। और जो प्रसंग आता है गादी पे बैठाने का, वो तो शायद वहां से जागने की लीला शुरू हो जाती है बस। ये समझो, वो तो पहले हो चुका था गादी पे बैठाने का तो, है ना सुंदर साथी। यहाँ से तो फिर माया को टच भी नहीं करते कि भाई अब तो मुझे जागने के लिए निकलना, मैंने बहुत युद्ध झेल लिए। क्योंकि हादसा में भी हो गया था, वाणी उतर गई थी। फिर उन्हें जब वाणी दी गई तो फिर उन्होंने वहां से कह दिया कि तुम वहां जाओ जूनागढ़ में, नया गांव बसाकर वहां रहो। तो वहां से जागने की लीला शुरू हो गई थी। हम्म। ठीक है सुंदर साथी, जैसे प्रसंग वाइज हमारे रामचंद्र महाराज जी की बीतक हो रही है ना, ऐसे ही प्रसंग वाइज अगर एक बार रिवीजन कर लिया जाएगा इस बीतक का भी, मूल बीतक का, तो फिर भूलेंगे नहीं प्रसंग। इसके बाद कर लेंगे आंटी। किया था लेकिन ध्यान से निकल रहा है। किया था, उनकी तो प्रेजेंटेशन भी, नाटिकाएं भी की थी सुंदर साथ जी। एक लेकिन बार और कर लेंगे आंटी, कोई नहीं। लेकिन सारे के, है ना, जो मेन मेन छांटे थे वो उनकी हुई थी। आंटी जैसा वीडियो वीडियो के उससे चल रही है ना, ऐसे स्टार्टिंग से वीडियो सारी जो हमारे मूल भी तक की चली। हाँ हाँ, सारी वीडियो डली हुई है पीछे उसमें। हाँ कोई नहीं, जी। तो मैं बना लूंगी क्वेश्चन, अब से स्टार्ट करूंगी ना, थोड़े थोड़े बनाने में बना के कॉपी पे नोट कर लूंगी, फिर इसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। लिस्ट भी बनी हुई, नाटिकाएं भी बनी हुई हैं, सारी है उनके, शायद कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, है ना। कोई बात नहीं, दोबारा से बना लेंगे एक बार। सुनो, वे ना जो बीतक करा रही हैं, प्रेम सखी जी ने मुझे बताया था कि देख दो, वो बहुत डीपली करा रही है, मतलब बहुत गहराई से, हाँ हाँ जी। जी। बहुत डीपली करा रही है, नोट्स भी बनाते हैं, फिर मतलब ये भी करते हैं। अगर किसी सुंदर साथ हाँ के जी। पास टाइम है सुबह का टाइम, तो जाकर सुन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि सुनना नहीं सुंदर साथ जी। अगर देखो जहां से भी ज्ञान मिल रहा है वहां से ले ले। हाँ अगर जी। जी वो तो बात आपकी सही है जी, लेकिन जी हमारी समझ में तो उन्हें तो जी भूल जा, जो हमारा अपनी मीटिंग में समझ में आ रहा है जी, फिर हमें ये लगा कि हमारा टाइम बेकार जा रहा। यदि हम जब अपनी भी मीटिंग सुने तो जी वो हमारे हृदय में उतर जा, पर वो हमारे हृदय में नहीं उतरती जी। ये कहना चाह रही मैं हूँ, तो अपनी बताऊं जी। क्योंकि तक तो देखो एक बार में सुने में तो अंदर में नहीं उतरेगी, है ना। हमने हाँ जी। वे नाटिकाएं भी करी हैं, मतलब ऐसे भी करे, प्रश्न उत्तर भी हुए, ऐसे नहीं कि हुए नहीं, बहुत हुआ। लेकिन एक बार में नहीं उतर पाई दिल में, तो दोबारा से अगर कोई सुंदर साथ करा रहा है ना, भाई अगर सुबह का टाइम कराती है सोनिया जी, अगर कोई अटेंड कर सकता है, किसी के पास टाइम है तो वो कर सकता है। भाई मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा तो स्कूल का टाइम है, देखो जो मैं बताऊंगी। हाँ जी। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं। पर आंटी उससे मतलब एक सुंदर साथ का अगर टाइम निकल गया और एक सुंदर साथ ने सुन भी ली, तो फिर बाकी कैसे मतलब उस चीज को सुनेंगे। सही वीडियो तो बात। सबको ही देखनी होती है, क्वेश्चन तो चलो एक बना लेगा, लेकिन आंसर तो सबको ही देने होते हैं ना, फिर ये भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबके साथ में। हम्म। तभी तो यही तो बात कहना चाह रहे हैं ना। राज्य महाराज जी करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे। हाँ, देखो टाइम
महाराज जी, लेकिन मेहनत तो हमें करनी होगी ना। सुबह का हाँ जी, टाइम है मतलब सही। जब भी उनका हुक्म आवेगा जी फिर वे अपने आप ही करवा लें जी, मेहनत भी मतलब अभी तो इसमें पूरा आनंद दे रहे राज जी महाराज जी। फिर जो हुक्म होगा जी उनका वो सिर उतारिए जी। नहीं वो तो देखो सुंदर साथ जी, जैसे मान लीजिए केएल भाई ने अब देखो बहुत डीपली पर्सन बनाए रामचंद्र महाराज जी के। हाँ जी। ये वीडियो को हमें बनाने में बहुत टाइम लगता है सुंदर साथ जी, हमें तो एक बार टच करने हाँ में भी नहीं लगता। लेकिन इतनी मेहनत से बना रहे हैं किस लिए? ताकि वो पर्सन हमारे याद हो जाए। और हाँ कोई जी। हमारे सामने हम सिचुएशन को फेस करे तो तुरंत महाराज जी की वो बीतक हमारे सामने आ जाए और हमारा मार्गदर्शन करे कि किस कंडीशन में हमें क्या डिसीजन लेना है। इसलिए बीतक सुनाई क्योंकि रहनी हमारी बीतक। हाँ जी। 6 महीने करने के बाद भी दिल में नहीं आई, कुछ परसेंट तो आई ही नहीं कि नहीं आई। तो राजी महाराज जी ने चाहा तो कोई बात नहीं है, अगले उससे ले ही लेंगे। 17 से जब आएगी श्रावण में ये पूरी हो जाएगी। और अगर कोई सुनना चाहता है प्रेजेंटली तो अपना ये सोनिया जी करा रहे भाई सुंदर साथ, सुन सकते हैं। और सबकी राजी हो तो भाई नंबर भेज दे, अपना ऐड करवा ले ग्रुप में। जैसे जिसको सुटेबल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहे तो सबके सब चलकर सुन ले, सब इंजॉय ले लेना। लेकिन मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी सुबह का टाइम, वो आपको सपोर्ट करना होगा। जी उस टाइम मेरी भी प्रॉब्लम है जी, बच्चों को भेजना पड़ा जी, फिर ध्यान से सुन नहीं पाते, क्या फायदा। सबकी सुबह के प्रॉब्लम है टाइम आंटी सुबह। सभी बिजी होते हैं। हाँ और ये मेरा ये है, हाँ जी। पंखा भी चला है, पंखे में भी नहीं कुछ सुन पाते इसकी आवाज में पंखे की। जी उसमें तो जी मीटिंग में सारे जने जी ऐसे सुना जी, कुछ तो जी किचन में ही काम करती रहे और कुछ के घर में बहुएं हैं जी तो सासू बैठी रहे। लेकिन जी हम तो नहीं सुन पाएंगे उस टाइम। यही प्रॉब्लम मेरे सामने गई थी, 2 बार उन्होंने कहा भी, लेकिन भाई सुनो देखो फिर रोज रोज की टेंशन हो, फिर खुद भागम दौड़ करे, या फिर कोई आंसर भी दे मीटिंग में तो फिर वो उलट पुलट दिया जाता है, वो चीज रिकॉर्ड हो रही है फिर वो पब्लिश हो, तो उसमें भी मजेदारी नहीं, क्योंकि मजा ना बैठ के ही लिया जाता हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो अगर मैं तो ये कहना चाह रही, कोई सुंदर साथ अगर लेना चाहता है तो सुन सकता है। और भाई प्रॉब्लम है तो उसको मैं फोर्स नहीं करती। याद चौपाई नहीं है किसी की। चौपाई है वो। मन ने तो एक पर्सन आज डाला भी था कि मन से की है जिस शायद की चौपाई। चलिए तो क्वेश्चन नहीं लेने के आंटी? और क्वेश्चन ले लीजिए। तो मैंने बताया है कि बीतक, मूल बीतक भी हमारी, जैसे रामचंद्र महाराज जी की बीतक पक्की हो रही है, ऐसे हमारी ये मूल बीतक भी होनी चाहिए, चाहे कहीं से ही ले। इसमें कोई मैटर नहीं है, इस कोई जी मैटर नहीं मन है कि कहाँ से ले रहे हो, जहां से ले सकते हो लो, लेकिन तुम्हारे अंदर में होना चाहिए। ठीक है मन आंटी। ने डाला था आज की 22 22 का वर्णन किस किस जगह आवा है, कई जगह है ना 22 22 का वर्णन हमारी इसमें बड़ी भी तक में। देखो हाँ ये जी, एक तो है जब प्राणनाथ जी और हमारे देवचंद्र जी की वार्तालाप हो उस टाइम का भी है। ये और 22 दिन रेवादास जी के वहां पर रहते हैं सुंदर साथ जी, कई जगह आता है 22 का वर्णन। तो अब ये देखना सुंदर साथ जी, अब करंटली जब बता पाएंगे, अगर मूल भी तक के आप प्रश्न बीच में ले रहे हो तो उसमें ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, नहीं आंसर दे पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि अब नहीं दे पाते जी। भी तक तो हो रहा है, सिद्धपुर में भी रहे 22 दिन, है ना। वो ट्रैक थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसलिए जब इसमें डूब रहे हैं ना तो कंटिन्यू इसी में ही लगे। फिर जब ये चित हाँ में जी। जी बिल्कुल। फिर उसमें डूब, हम्म। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दो नाव में पैर रखने वाला ना इधर रह पाता, ना जी जैसे अंजू बीच सखी। में ही डूब जाऊं जी, मैं तो डूब जाऊं जी, जो याद रहा वो भी नहीं बता पाती जी। जैसे अंजू सखी जी कह रही थी कि भाई वहां से भी कर लो वहां से भी कर लो, फिर ना इधर का याद रहता ना उधर का, वो रल गड्ढा हो जाता है। इसीलिए क्या ना है, जी ना बस। एक पर कंसंट्रेशन करेंगे तो वो बेटर रहता है, वो सुबह फिर दिल में उतरती है। आंटी सही कोई नहीं, अभी हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हम धीरे धीरे अपनी जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं हम उन्हीं से सुन के दोबारा से फिर से तैयारी कर लेंगे सारा सुंदर साथ, उनका मन भी लगेगा और एक साथ करेंगे ना, फिर जोश भी नया ही आता है और फिर मजा भी आता है उस चीज में। ये आता है। हाँ जी। फिर सब साथ में मिलके करेंगे, टाइम भी क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं ना, हम अपने ग्रुप का टाइम तो। हाँ देखो भाई उनके तो फिर देखो वे तो ना अपना काम टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर, भाई वहां तो दिन होता है उस टाइम पर। हाँ जी। बस आज जो कंफर्टेबल, जैसे भी प्रेम से ने बताया किसी के घर में करने वाले हैं, किसी वो हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं एडजस्ट। लेकिन यदि हम हाँ बैठ, जी। हाँ जी। भाई हमारा देखो नहीं हो पाएगा। कोई कुछ कहे नहीं हो पाएगा।
जी मैंने एक दो बार किचन में रख कर सुनी जी, उसका टिफिन उसे दे दिया जी, उसका टिफिन उसे दे दिया, किसी के टिफिन में सब्जी सब्जी रख दी, रोटी दोनों की एक एक टिफिन में चली गई, दो तीन बार ऐसा लोग कह रहे बच्चे हमारी मम्मी तो पागल होगी। है ना। तो जो वो कर कहा मेरे ढक्कन क्यों लगाया उसके टिफिन में। जो कर सकता है, मान लो रोज नहीं कभी है तो अपना करके सुन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं सुनने में, है ना सुंदर सा जी, जहाँ से मिल रहा है अपने ले लीजिए। मैंने तो अपनी बंद कर दी जी, अपने में सुन लू जी, मैं तो मेरे दिमाग में ढक्कन सही लगा जी फिर टिफिन में जब अपने को। चलिए वैसे ना एक ले लीजिए, फिर चौपाई की ओर चलते हैं ना। हाँ जी, 11, 12, 13 इन सदियों का वर्णन करें। अच्छा ये तो अभी हो गए, लेकिन फिर भी बोल लेते हैं, सुंदर साथ से सुन लेते हैं इसका समय। हाँ जी। चलिए परिता जी। हाँ जी, वो 11वीं सदी में तो ये ब्रह्म षष्ठी की जागनी बताई हुई है, और 12वीं में दसवीं ईश्वरी षष्ठी। 10वीं से ये नहीं जो हो चुका उससे अलग है थोड़ा सा ये। कौन सी सदी में 10वीं मोहम्मद साहब कौन सी में आए, देवचंद जी कौन सी में, प्राणनाथ जी कौन सी में, ये बताना है। 10वीं में तो वो आए थे शायद मोहम्मद साहब। 10वीं सदी में कुछ 10वीं हाँ के जी। कुछ वे 63 वर्ष रहे ना, तो कुछ हाँ जी। 9 मास हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजो मोमिन उतरे तब, है। तब 10वीं सदी ही मानी जाएगी इनकी, देवचंद जी महाराज जी की, क्योंकि 9वीं में मोहम्मद साहब आए अच्छा जी। ना, 9वीं में आए ना वो, हम्म। और 10वीं में प्रवीता जी। 10वीं में फिर ये हो गए हमारे देवचंद जी। जी। देवचंद जी, और फिर 11वीं में प्राणनाथ जी, हम्म। और 12वीं में ये हो गए सुंदर साथ, मतलब ये क्या नाम इनका, हमारे महाराज जी। हम्म। फिर सुंदर साथ। हाँ इसमें सुंदर साथ को सबको शोभा दी गई है। 12वीं सदी में कुछ समय आता है, जैसे छत्रसाल जी की रही समय, 8 वर्ष जो है उन्होंने दे रखा है, शायद राजन स्वामी जी ने खोल रखा किसी में। 1751 में तो महाराज जी का वो हो गया, 58 कुछ ऐसा ही है सुंदर साथ जी, क्योंकि 8 साल की कुछ साल की रही छत्रसाल जी की। तो वहां पर उन्होंने ईश्वर सृष्टि की जाग नहीं बताई, वो 12वीं सदी बताई। अब ये जागने का मुझे 7 साल। वो मिला नहीं मुझे, मैं भेज दूंगी आपको। और 13वीं सदी में फिर ये अपने जीवों की जागनी, जिसमें हमारे रामचंद्र महाराज जी प्रकट हुए। और अंदर में देखेंगे तो सुंदर साथ जी, ये 11वीं अंदर किसकी होगी, यानी पहले ब्रह्म सृष्टि की जागनी होगी, फिर ज्ञान वृत्ति ईश्वर सृष्टि, और फिर जीव सृष्टि। ये तो होगी ऊपर से नीचे तक आनी। लेकिन अगर इधर से चलेंगे तो पहले जीव के अंदर वो ज्ञान आएगा, आत्मा तो बाद में, क्योंकि जीव परामर्शी में है ना। तो जीव अपने अंदर को सुधार करेगा, अपने 10 इंद्रिया और एक मन को परमात्मा की तरफ को लगाएगा, वो चलेगा हाँ जी। ज्ञान लेकर। फिर ज्ञान आएगा, वो 12वीं हो जाएगी, जिसमें बुद्धि भी इंक्लूड हो जाएगी। हाँ जी। 13वीं में पूर्ण जागृति आ जाएगी सुंदर साथ जी। इसलिए जीव भी, जो चल रही है। सृष्टि भी और ब्रह्म सृष्टि भी, तीनों की जागरण हो जाएगी अंदर की बातों से। हाँ जी। तो ये जो 10 वर्ष और 30 वर्ष दिए हुए हैं, ये किस किस तरह दिए हुए हैं। ये देखो परविता जी, आपको मैंने एक बार और समझाया था, आपके याद हो, ये कहीं तो 70 वर्ष तक बताया है कि ब्रह्म सृष्टियों की जागनी पूरे 100 नहीं, 70 वर्ष की जागनी है ईश्वर सृष्टियों की। तो इसमें जो कहीं पर तो पातशाह जी के 40 वर्ष की पातशाह, ये उनका समय अलग है, ध्यान हो आपको, एक बार डिस्कस करता हमने फोन किया था। तो कहीं तो 30 वर्ष का है वर्णन, वो 120 का, सॉरी 120 का वर्णन है, तो उसकी संख्या अलग दे रखी है। कहीं पर 40 वर्ष श्यामा जी की पातशाही के हैं, उसका वर्णन दे रखा है। कहीं पर ये शताब्दियों का वर्णन दे रखा है, भाई 10वीं 11वीं 12वीं। कहीं पर हिजरी संवत दे रखा है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि कल के दिन, तो कल का दिन वो कौन सा होगा। तो इसलिए इसमें बहुत मैथ का आंकड़ा है सुंदर साथ जी। तो कहीं चौपाई में कुछ है, कहीं कुछ में, हम दोनों को एक जगह इंक्लूड कर देते हैं, उसको समझ नहीं पाते कि वो संकेत कौन सी से खोल रही मिलाकर।
ये बहुत डीपली अध्ययन करना पड़ता है इनका संख्याओं का। लेकिन महाराज जी कह रहे कि विश्वास लेकर चलिए, इतनी गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है बस, क्योंकि हमें कहीं इतने प्रवचन गद्दी पर बैठकर तो कहीं देने नहीं है। बस हमारा तो लायक है कि हमारे अंदर विश्वास आ गया, बस हमारा काम बन गया, है ना। सही जी बात है। इतना इतना ही बहुत है जी। इसमें बहुत मैथ है, बहुत आंकड़ा है सुंदर साथ जी, और एक नहीं कई हैं। कहीं पे विकर्ण संबंध है तो कहीं पे ईसवी सन है। अब वो हो जाते हैं ऐसे। मैंने अनंतन महाराज जी की बीतक वो डाल रखी थी, तो ये जो हमारे पास में रेखा जी मोटे वाली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ सुना, कहने लगे तुमने तो गलत बोल रखा है। वो महाराज जी को तो 50 साल तन छोड़े हो गए, तुम कह रहे 94 में, अभी इतने साल कहाँ हुए। मैंने कहा उसमें सन ईस्वी सन और विक्रम संवत है कुछ। तब कहने लगे मैंने ध्यान ही नहीं दिया विक्रम संवत ईस्वी सन। मैं कह रही मुकेश ने झूठ बोल रखा, हल्ला मचा दे पूरे मोहल्ले में, वीडियो बना रही है, सब गलत बोल रखा है। मैंने देखो गलती को कितनी जल्दी पकड़े हम। अच्छाई नहीं पकड़ी, वो एक गलती पकड़ ली हमने। भी सन अलग है और विक्रम संवत अलग है। मैंने ध्यान, मैंने कहा विक्रम संवत बोल रखा उसमें, देखो आप वो विक्रम संवत के हिसाब से। तो कहने लगे भाई सॉरी उसके लिए। मैंने तो यही तो है, चलो कम से कम पता तो चला, गलती भी पकड़ी तो कम से कम पता तो चला ना उस चीज के लिए। तो इसलिए मैथ का आंकड़ा ना बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, और वाणी में तो बहुत कुछ है। ये अध्यापक हम ही तो हैं जी। हाँ, तो कहीं पे 120 वर्ष का है, कहीं पर श्यामा जी के 40 वर्ष की पातशाही है, उसका अलग है। कहीं पर हिजरी संवत का अलग है कि 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी कुरान के हिसाब से है। तो बहुत अलग अलग है। कहाँ पर निज बुद्ध, आंटी एक कहीं पर जागृत बुद्धि का ज्ञान कहाँ तक आया, फिर कहाँ से निज बुद्ध का ज्ञान प्रकट होना शुरू हुआ, वो चीजें ये सब मार्फत सागर में कयामत नामे में मिलेगी सुंदर सा जी। धनी की मेहर हुई तो अगर समझाना चाहेंगे तो लगाएंगे, और अगर वे कह रहे कि भैया तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है, तुम ठेठ दिमाग के बस इतना ही काम चला लो, तो वो ठीक। जी बस सही कह रही है जी। इतना सुनो कर तो जी चैन सा आ गया। जब नु कहना करने पड़ेंगे तो बहुत जोर पड़ा है जी, होते ही नहीं भूल जा जी। भूल जाता। और देखो जो महाराज, हाँ जी। एक विश्वास अंदर दृढ़ होना चाहिए, बस ये है। हाँ जी बस ये। ये सरल रास्ता प्रेम का। एक बार को तो ज्ञान, हमें ये ज्ञान भी छोड़ना पड़ेगा कि हमारे 25 पक्ष में है, कौन से थंब है, कौन से। जैसे कल अंजू सखी जी कह रही थी कि कोई तो एक हट लगा के बैठ जाता है, नहीं मैं तो थंब ही गिनता रहूंगा। थंब एक दिन इन थंबों को, हाँ जी। तो यहाँ की संख्या तो बात की बात है। फिर यहाँ के संत थोड़े ना याद करेंगे उस पर मार्फत में डूबने के लिए, ही तो छोड़ना पड़ेगा। पर यह है कि विश्वास जमाने के लिए जरूरी, इसलिए महाराज जी ने वाणी में दिया, ताकि तुम्हें कोई जी हाँ संशय जी। ना रहे कि अब कौन सा सदी चल रही है, कौन सा स्वरूप है, उनकी तुम पहचान कर सको। शंका ना रहे उसके लिए, शंका निशंक हो जाए फिर छोड़ दो, छोड़कर फिर आगे बढ़ो अपनी मंजिल पर। ठीक है, चलिए जी सुंदर। जैसे यहाँ भी अब पेपरों से पहले कुंजी वो मिल जाना जी, इतने इतने मॉडल से ले लें तो राज्य जी ने हमारे लिए भी आसान कर दे कि ज्यादा टेंशन ना लो, थोड़ा थोड़ा लेकर आ जाओ, बस अपने घर पर आ जाओ भगवानो। लो कह रहे जी आंटी एक महाराज जी। क्वेश्चन रह रहा, बोल दूं कि 103 के कंप्लीट हो जाएंगे फिर? बोल दो तब तक मैं वो फाइल खोल लूं। आप बोल दो। कयामत कैसे होगी और कब होगी? वैसे तो हो गया ये, अब इसी का चल रहा था। कयामत तो कयामत तो अंदर से भी और बाहर से भी। जैसे कायम की हुई मति का जैसे वहां की बुद्धि आ जाएगी, यहाँ की खत्म हो जाएगी, ये मति वहां की आ जाएगी। कयामत एक अंदर से आवेगी, एक बाहर से आवेगी। तब कयामत तो आने लग रही है थोड़ी थोड़ी और जो करके। रोज जब राज जी महाराज जी रोज दे रहे, बाहर से हटना और अंदर को चलना है, कयामत ही है बाहर से। और जो जब कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे, आत्मा जागृत हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। उठन तो लग रहे, मुर्दे ही तो उठ रहे हैं हमारी कब्रों में से। हाँ वही तो कह रही है। आज और किसकी भाई सफाई राधिका है जी आप आंटी? बता दो। और राधिका जी आप नहीं बता यही दो। है, नहीं यही है आंटी। ठीक है सुंदर साथ जी। आज चौपाई किसकी है? चलिए सुंदर साथ जी बताइए, मन निर्मल कैसे होगा। जी एक तो मतलब तप से होगा जी, क्योंकि ज्ञान आएगा ना, और मन में भी तो हमारे जी जब ज्ञान आएगा जी और तप करेंगे जी, तभी तो होगा जी प्रेम और ज्ञान में तप। तब को और क्लियर कीजिए, तब है क्या। जी तप यही तो है जी, इससे हमारा मन है जी, तो इसे जी बाहर से रोकना जी, हाँ, अंतर्मुखी करना, इसके लिए तप है ना जी।
हाँ जी, बिल्कुल सही है। जब अपने इंद्रियों को बाह्यमुखी होने से अंतर्मुखी लेकर जाएंगे तो तब भी तो हो गया ना इंद्रियों का। हाँ जी, और सबसे पहले जी मन मन के लिए तप करना, क्योंकि यही भाग्य है जी बहुत दूर। तो हाँ, ये जब अंतर्मुखी हो जाएगा तो जी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए राधिका जी। रसोई क्या है और चौका क्या है? एक बार रिपीट कर दीजिए। रसोई क्या है, चौका क्या है? मैको भाई जी आपका एंट्री से बताइए। पहला तो जी अपने अंदर चौका देना, यानी कि विकार से रहित होकर जब राज्य के गुण आवेंगे तो वो होगी रसोई। जब राज्य के अच्छे अच्छे गुण रखेंगे, राज्य के तो गुण सारे अच्छी है, और चौका लगा दिया, उज्ज्वलता आ गई अंदर, कितना सा भी कूड़ा नहीं रखा, तो समझो जब हमारे अंदर रसोई, यानी कि हम राज्य, जब हमें राज्य महाराज जी देंगे अपना अंदर के गुण, यानी कि आहार लेना और देना। हम्म। जी अच्छा मैं सर जी, बोल लूँ जी थोड़ा सा। एक कमेंट भेज रखा था आपने, तुम्हें बताइए मैको भाई जी। जो हमारी रसोई की हवेली है उसमें श्याम श्वेत के मंदिर में सीढ़ियों वाला मंदिर वो किस रंग का है? पीले रंग का है जी वो। प्रेम से कीजिए। जी बीच में तो जी पीले रंग का है जी, शाम सूरत के बीच में जी पीले रंग की सीढ़ियां जाएंगी ना जी। लाल रंग की है जी। केल भाई जी। शाम रंग की? मेरे पास शाम की नहीं होगी, जब शाम मंदिर आ गया। पता नहीं आंटी मुझे तो। हाँ जी, दोनों की परछाई पड़ रही क्या जी? नीला। लाल रंग की तो शाम श्वेत के बीच में तो सीढ़ियां सुंदर। लाल रंग का, सीढ़ियों का मंदिर लाल रंग का। सीढ़ियां सुंदर शोभित, लाल रंग का तो वर्णन नहीं आया ना परिणीता जी। जी ना जी, लाल रंग का तो नहीं, एक दिल्ली रूपी रूपी सीढ़ी तो चढ़ेंगे जी, जिन पर हम चढ़ चढ़ के ऊपर जाएंगे जी। नीलो। नहीं उसमें वैसे नहीं की बीच में। हाँ जी बोल। जो हमारा। इसका एक हाँ भाई। श्याम रंग, सफेद रंग की। जी बिल्कुल सही, मानिक भाई जी ने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि आपने कुछ रिकॉर्डिंग में भेज रखा था, शायद मैं आपको भाई जी ने भेजा था, वो श्याम नीलो पीलो मंदिर बताया था। वो नीलो पीलो मंदिर हमारी तीसरी भूमिका पर है। एक तरफ नीला यानी हरा है और एक तरफ पीला, तो उस पर एक एक दीवार आधी छाई उसकी है और आधा मंदिर उसका है, क्योंकि दोनों के बीच में है। इसी तरह से यहाँ हमारा श्याम श्वेत है, तो आधा जो दीवार आएगी आधा मंदिर आएगा वो श्याम रंग का आएगा, आधा श्वेत का। उसका रंग मेंशन नहीं किया महाराज जी ने। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, ये जरूर है चौपाई में, लेकिन रंग नहीं बताया। तो जो पीला मंदिर है, नीला पीला मंदिर, वो तीसरी भूमिका पर पड़ता है, जो हम सीढ़ियों वाले मंदिर को बोल रहे हैं। रंग तो सब रहेंगे उसमें, फिर ये नहीं करना कि रंग पे बहसबाजी कर रहे हैं, रंग सब है। लेकिन यहाँ महाराज जी ने जी मेंशन किया कि दोनों रंगों की झाई पड़नी चाहिए, श्याम और श्वेत, है ना। तो श्वेत मंदिर में जब तरकारी बीनी जाती है, फिर शाम में तड़का लगाया जाता है, दोनों मुख्य रंग मिक्स हो गया, उससे हम सीढ़ियां चढ़ेंगे। ज्ञान आता रहेगा, उज्ज्वलता आती रहेगी, हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहेंगे, क्या ना। नए नए करे, नए नए चढ़ने चढ़े, नए नए कई विचार। तो वो उज्ज्वलता और ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। जी मेरे जन्मते ही जी पीले ही रंग की आदत है जी, मैं जब भी बोलूं जी मुझे पीले ही रंग की दिखाई दे जी आज तक। ढूंढियो अगर चौपाई में कहीं हो सके हमारी नॉलेज से बाहर हो। जी जब से माणिक सखी ने यहाँ पर अपने घर से बताए थे ना जी, थोड़े थोड़े 25 पग जी, जब तक मेरे दिमाग में पीले ही रंग की सीढ़ी फीड है जी। ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई चीज हम जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो वो हमारे दिल में घर कर जाती है, फिर हमें पता चलता मैंने क्यों है इधर नहीं इधर मैंने होना, क्यों बताया? हम वही लेकर जाते इसलिए बताया। बड़ी वृत्ति में आंटी छोटे वाली में पीले रंग की नहीं है शायद। हैं। श्याम श्वेत के बीच में तो पी लिया, तो मुझे मेरे तो नॉलेज में नहीं होगा तो। नहीं ने बताया था कि एक दिल्ली की सीढ़ी है, मैंने बताया था मैं, लेकिन एक दिल्ली गिनने में सुनने में रह गई थी, बताया था मैंने। नहीं देख अब लो, पता लगा। हो सके हम, हमारी त्रुटि हो, हमारी नजर में ना आयो, एक बार फिर भी चेक कर। नहीं जी ऐसा तो नहीं जी, लेकिन बस मेरे जी वो फीड ही हो रही जब से नहीं नहीं, हाँ हो हाँ। सकता है। मैं अपनी कभी बताऊं एक बात, देखो जब शुरू शुरू में करा तो वो चौथी बॉम्ब जो बताया था कि चौथी बॉम्ब पर बट पीपल की चौकी से जा सकते हैं नृत्य की, ही है ना, उनकी चांदनी से बॉम्ब पे चले जाते हैं। तो वहां जो चौथी हवेली मानी जाती है नृत्य की, वो मैंने कहाँ कर दी थी, वो बट पीपल की चौकी की तरफ, जब शुरू में सीखे।
अब जब भी वो चौथी बॉम्ब आती है उधर ही ध्यान जाता है एकदम, दौड़कर फिर नहीं नहीं वो तो बिल्कुल सामने तो है, मूल मिलावे से पहले वाली। जो चीज पहले भर दी जाती है ना वो मिटने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है। हाँ जी, बहुत ज्यादा हो गया जी, पर मिट नहीं रही, एक दिल्ली की नजर आवे।